हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7 विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। बिल्कुल 100% रियल पेपर। तो सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो स्टूडेंट, जो विज्ञान विषय का हमने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर बताया था कक्षा 7वीं का, आप देख सकते हैं वही का वही पेपर आया है। बिल्कुल 100% रियल पेपर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से और सभी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए, तो सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर शाला का नाम और यहाँ पर ब्लॉक का नाम। यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। यहाँ से जो है कार्य प्रारंभ करें। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नांक 1 से लेकर 10 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा गया है, -6 + 2 -2 का मान होगा। तो इस प्रकार से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा -8 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है, -8 लिखना है इस प्रकार से कोष्ठक में, जो सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि P में यदि हम 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा, तो यदि आप P में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर जो होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है P + 7। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको 50 में से 50 अंक मिलें। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है, इसमें शीर्षों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो शीर्ष होंगे इस प्रकार से, एक शीर्ष यह होगा, एक शीर्ष यह होगा और एक शीर्ष ऊपर होगा। तो इस प्रकार से कुल शीर्षों की संख्या 3 होगी। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपको उत्तर में 3 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। तो इनमें से जो संपूर्ण संख्या है 28 है। तो आपको उत्तर में कितना लिखना है, 28 लिखना है, जो कि ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी। तो कितनी होगी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, एक समकोण। तो आपको उत्तर में लिखना है डी नंबर का ऑप्शन, और उत्तर में आपको इस प्रकार से क्या लिखना है, एक समकोण। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको उत्तर में 2 लिखना है। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, यहाँ पर दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भाग छायांकित हैं। तो जितने भाग छायांकित होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। तो 3 भाग छायांकित हैं, तो 3 को हमने ऊपर लिखा। इसके बाद कुल भाग कितने हैं, 7 भाग हैं। तो 3/7 भाग छायांकित होगा, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन लिखना है और 3/7 इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो जो षटभुज होता है उसमें भुजाओं की संख्या 6 होती है। बी नंबर का ऑप्शन उत्तर होगा। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, बी नंबर का ऑप्शन, जो यहाँ पर 6 दिया गया इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 दिया गया है, दिए गए त्रिभुज का नाम है। इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 भुजाएं समान दी गई हैं। तो यह जो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भुजाएं समान हैं, तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आपको उत्तर में क्या लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 10। तो प्रश्नांक 10 है 0.7 और 0.08 का जोड़ है। तो यदि आप संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर होगा 1.5 होगा, जो कि बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है बी नंबर का ऑप्शन 1.5। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्नांक 11 से 20 तक। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 11 से 20 तक। तो आपको अच्छे से करना है। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। प्रश्नांक 11 है एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। तो यदि हम गुणा कर दें 325 का यहाँ पर 52 में गुणा कर दें तो कुल पेटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16,900 पुस्तकें। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 और 18 का जो लघुत्तम समावर्तक होगा कितना होगा, 36 होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्नांक 13 दिया गया है यहाँ पर कि एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। यहाँ पर वृत्त का केंद्र, वृत्त की एक त्रिज्या, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है। यहाँ पर वृत्त का केंद्र यहाँ पर ए हो जाएगा। इस प्रकार से ए भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृत्त की एक त्रिज्या हो जाएगी इस प्रकार से इस चित्र में। और सी क्या हो जाएगा, वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 14 जो पूछा गया है इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा का आप प्रयोग करेंगे तो इसका जो योग होगा 2 होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा भी बनाना है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके बाद प्रश्नांक 15 है यहाँ पर कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आकृति सबसे पहले हम ए का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अलग अलग आकृति का हम ज्ञात करेंगे। तो आकृति ए का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें लंबाई 5 दी गई है, चौड़ाई 1 दी गई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद आकृति बी का यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें लंबाई कितनी है, 4 है और चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दोनों के यहाँ पर हम क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 16 पूछा गया है कि दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। 2 रेखाखंड के नाम लिखना है। तो 2 रेखाखंड कौन कौन से हो जाएंगे, ON और OQ। 2 रेखाएं यहाँ पर इस चित्र में कौन सी हो जाएंगी, PR और ST। इसके बाद 2 बिंदु जो हो जाएंगे इस रेखाखंड में Q और R हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस आकृति में 2 रेखाखंड, 2 रेखाएं और 2 बिंदु हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नांक 17 है 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब इस प्रकार से समद्विभाजक खींचना है, जो उसको इस प्रकार से समान 2 भागों में बांटे। तो आपको स्केल की सहायता से बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 18 है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और शेष सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या
टेनिस पसंद करने वालों संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से आंसर दिया गया, अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 19 दिया गया है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह अर्थात 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा 644 मिलीमीटर वर्षा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दी गई है। तो इस प्रकार से सोमवार मंगलवार 12 बल्ब हो जाएंगे, 16 बल्ब हो जाएंगे, बुधवार के दिन 8 बल्ब हो जाएंगे, बृहस्पतिवार के दिन जो है 10 बल्ब, इसके बाद 14 बल्ब, 8 बल्ब और 18 बल्ब। कुल बल्ब कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 86 बल्ब हो जाएंगे। कितने 86 बल्ब हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताना है। ए नंबर का प्रश्न है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो यदि आप बल्बों को गिनेंगे शुक्रवार के दिन जो है 14 बल्ब बेचे गए। बी नंबर का क्वेश्चन है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो रविवार के दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिक थी। सी नंबर का क्वेश्चन है, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो बुधवार और शनिवार के दिन जो है बल्बों की संख्या समान थी। इसके बाद डी नंबर का क्वेश्चन है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। तो बुधवार और शनिवार के दिन जो है बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। इसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन 20 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नांक 21 और प्रश्नांक 22 जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट 2 में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।